हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक शॉर्ट रिव्यू ऑन जीप एक्सेसरीज़ दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर योर न्यू जीप कंपास। सो चलिए जानते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए लाया है एक सनब्लाइंड, टायर इन्फ्लेटर और एक लंबर सपोर्ट। तो चलिए ओपन करते हैं जीप के सनब्लाइंड्स। इसकी पैकेजिंग अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ आता है, जिसके अंदर आपको एक जीप का इंस्टॉलेशन मैनुअल भी मिलता है। सनब्लाइंड्स के पार्ट नंबर, ये उसका पार्ट नंबर है जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं जीप कंपास, और ये इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये जो सनब्लाइंड्स है ये स्पेशली मेड फॉर जीप है। इट इज़ सोर्स फ्रॉम जापान एंड FCA इज सेलिंग इट एज एन एक्सेसरी। इसकी कॉस्टिंग है लगभग 4700। साइड ग्लास कर्टन्स एंड द पार्ट नंबर इज़ दिस। ये लेटेस्ट फरवरी 2021 का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो अभी इसके परफॉर्मेंस में बताता हूँ कि क्या इसमें ऐसी क्वालिटी है जो इसे जीप इतनी महंगी बेचते हैं। बाय द वे 4700 इज़ अ वेरी बिग प्राइस। एक्चुअली तो इतनी प्राइस होनी नहीं चाहिए, बट इसमें एक ही डिफरेंस ये है कि ये जो सरफेस है इसका ये फुल्ली मैग्नेटिक है, ओके। जीप का ब्रांडिंग दिया गया है और ये जो मैग्नेट है ये कोटेड मैग्नेट है, ओके। सम इट्स अ ड्यूरेबल मेटल फ्रेम जो बोला जाता है, और इसमें एक पाउडर कोटिंग की गई है जिससे ये जो मेटल फ्रेम है ये रस्ट नहीं करेगा। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट दे आर सेलिंग। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये एग्जैक्ट फिटिंग है, आपके जो खिड़की है उसको एग्जैक्ट फिटिंग है ये, एग्जैक्ट, ओके। सो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी सनशेड्स को आगे पीछे हिलाने की, ये परफेक्टली फ़िट हो जाता है। चलिए बताता हूँ मैं कैसे फ़िट हो जाती है। थैंक यू। सो ये जो हमारा डोर है और ये मेरा सनशेड है, ये ऐसे फ़िट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे फ़िट होता है। सो जो जीप का लोगो है वो बाहर की तरफ जाएगा, ओके। और ये जो मेटल सरफेस है, यहाँ पे जो मेटल सरफेस है यहाँ पे ये आसानी से चिपक जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है गाइस, अगर आप देख सकते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। लेकिन मैग्नेट सिर्फ इस सरफेस पे ही चिपकेगा जहाँ जहाँ मेटल है। नीचे फाइबर है तो वहाँ पे सिर्फ आप इसे ऐसे फंसाना है, ठीक है। अब देखते हैं ये बाहर से कैसा दिखता है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी आपको। दरवाज़ा बंद कर देगा, देखिए। Isn't that looking good? So this is how it looks from outside. Now I'll put all the four and show you how it looks. अगर आप देख रहे हैं ये मैग्नेट से चिपक के, this is how it looks from outside. So what this sunshade does is it actually tries to comfort you with the sun rays. थोड़ा सा सन रेस कम हो जाता है। और एक जीप का जो ब्रांडिंग है वो दिया गया है कर्टन्स में। कर्टन्स ज़्यादा डार्क नहीं है, बट अच्छा खासा इंटरनल कूल कर देता है कैबिन को, ताकि आपको अगर ज़्यादा धूप रहे तो उसमें आपको बेनिफिट रहे, ठीक है। और दूसरी बात, इसका और एक बेहतरीन खूबी ये है कि ये मैग्नेटिक है, तो आप जब भी चाहिए आपका जो विंडो है वो डाउन कर सकते हैं ग्लास, फिर भी वो कर्टन्स वैसे का वैसा ही चिपका रहेगा। अब जानते हैं इस मशीन के बारे में। ये जो एक स्पेशल मशीन है विच इज़ कॉल्ड एज अ टायर इन्फ्लेटर, मोपार का है। ये जेन्युइन एक्सेसरी है जो जीप FCA मोपार कंपनी बनाती है, ठीक है। तो इसके फीचर्स जानते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स अ 12 वोल्ट बैटरी इसको लगता है, जो आपके पीछे की सीट के जो पावर आउटलेट है 12 वोल्ट का, वहाँ पे ये कनेक्ट होगा। आपको एक बहुत अच्छी वायर मिल जाती है जो आई थिंक ऑलमोस्ट इट कुड बी समवेयर अराउंड 3 मीटर्स to 4 मीटर्स, ओके। सो मैंने वो ट्राई किया है, जो टैंगल हो जाती है यहाँ पे, कम्प्लीटली टैंगल हो जाती है। दूसरा आपको मिलता है, एक तो है एयर फिलर, जो ये ब्लैक वायर आप देख रहे हैं ये एयर फिलर है। और ये जो ट्रांसपेरेंट वाली जो पाइप है, इससे आप
एंटी पंचर लिक्विड जो आता है, जो इसके अंदर होता है, एंटी पंचर लिक्विड को हम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल यहाँ पे है गाइस, तो आपको ये खोलना है पूरा शीट, तब जाके आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने मिलेगा। ठीक है, कैसे इन्फ्लेट करना है, कैसे डिफ्लेट करना है, पावर कैसे। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल टू यूज़, ergonomic, नॉट अ प्रॉब्लम, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज। तो गाइस, पहली चीज़ ये 12 वोल्ट सॉकेट है, जो आपको गाड़ी के पीछे जो 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है USB चार्जर के नीचे, वहाँ पे कनेक्ट करना। तो ये हमारा टायर है और ये इसका इन्फ्लेटर, इसमें इन्फ्लेट भी होता है, डिफ्लेट भी होता है गाइस। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके सारे फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, ये जो बटन है ये डिफ्लेट करने के लिए, मतलब हवा अगर ज़्यादा है तो निकालनी है आपको। ये इसका पावर बटन है, ये इसका स्विच है। ठीक है, तो अभी ये ऑफ मोड पे है। ये स्विच क्या करता है, या तो आपको हवा भरनी है या तो लिक्विड भरना है, उस पर डिफ़ाइन हो जाता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, ये वाला जो है ये लिक्विड है जो आपका टायर पंचर रिपेयर करता है, और ये जो है आपका हवा पास होता है। तो हवा वाली जो पाइप है मैंने आपको बताई थी, जो ब्लैक पाइप है वो हवा वाली पाइप है, जो ट्रांसपेरेंट है जिसमें से लिक्विड पास होगा वो पंचर रिपेयर। ठीक है, और ये जो बटन है ये वो डिफ्लेटर है, अगर हवा ज़्यादा हो गई है तो आप डिफ्लेट कर सकते हैं। और ये जो है आपका हवा का PSI, जितना हवा आपने भरा है वो बार को रीडिंग दिखाता है। और इसके अंदर जो है वो लिक्विड है, जो लिक्विड आपके गाड़ी के अंदर जो पंचर रिपेयर किट है उसको बनाता है। सपोज़ आपका पंचर हो चुका है तो आप ये गाड़ी में लिक्विड डाल के पंचर का, उससे आप ऑलमोस्ट 60 to 70 किलोमीटर्स तक चला सकते हैं, जिसके बाद आप आगे जाके टायर बदल सकते हैं। यही वाला टायर, सेम टायर, आपको टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो जानते हैं, अब जानते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे सिंपल चीज़, पहली बात तो आप पहले कनेक्ट कर लीजिए सब चीज़। ठीक है, गाड़ी को यूज़ करने से पहले इट इज़ लॉन्ग इनफ दैट यू कैन कनेक्ट इट डायरेक्टली। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी को स्टार्ट करना है। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं। अभी मुझे जानना है कि इसमें प्रेशर कितना है, करेक्ट। तो अगर मुझे प्रेशर जानना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसे मूव करूँगा हवा के इसमें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि गाड़ी का प्रेशर दिखा रहा है 32, करेक्ट। तो आगे जो हवा होनी चाहिए वो कम से कम 35 होनी चाहिए, और पीछे जो होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए, आई थिंक सो। तो हम अभी क्या करेंगे कि इसमें हवा भरेंगे। तो हवा भरने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बटन प्रेस करना है। ठीक है, अगर समझिए मुझे हवा निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे हवा निकालनी है तो मैंने यहाँ पे रख दिया है प्रेशर, और मैं बटन दबाऊंगा। जैसे मैं ये बटन दबा रहा हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि हवा कम होते जाएगा। सिंपल। अब आप आपकी गाड़ी, जैसे ही आपका जो बार है वो 32+ हो चुका है, तो गाड़ी की हवा परफेक्ट है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, गाइस अगर आप नोटिस करेंगे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। अगर आप मस्ट हैव एक्सेसरीज़ बोला जाएगा, अगर आपको जीप से ख़रीदनी है तो ये वाली जो टायर इन्फ्लेटर है प्लीज़ ख़रीदिए। इसकी जो प्राइस है मुझे जो मिली है वो 2999 है, लेकिन आप नोटिस करेंगे ये मुझे बहुत पुराना स्टॉक मिला है 2019 का। बट अगर लेटेस्ट स्टॉक खरीदने जाएंगे तो जीप FCA लगभग 4000 के आसपास बेच रही है, तो कॉस्ट बढ़ चुका है। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सेम है FCA की तरफ से। पार्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको अगर चाहते हैं तो आप खुद खरीद सकते हैं। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें मैंने ये वाली दूसरी तो ट्राई नहीं की है, लेकिन ये वाली जो इन्फ्लेटर है ये लगभग
मेरे हिसाब से डिफ्लेट भी कर लेती है और इन्फ्लेट भी कर लेती है। और इन्फ्लेशन जो टाइम है, जो भरना है, हवा भरना है, वो आसपास मैं बोल सकता हूँ कि 5 मिनट में तो पूरी की पूरी भर जाती है टायर। मतलब 35 to 40 PS तो हो ही जाती है। तो 2 से 3 मिनट में आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट तक बढ़ जाता है। इसके जो विंडो शेड्स दिए गए हैं, इसके मैग्नेट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये बाहर गाड़ी के डोर्स पे भी चिपक जाता है। आप नोटिस करेंगे, देखिए, isn't that cool? So if you guys notice, I have bought almost 3 products from FCA, the accessories, which I think the first one, which is the window shade, are very good. The price is a little bit high, but I would not suggest you to go for it. Only if you think that you want to use a window shade for a very long period, for years to come, then only invest on it. They are very good. The quality is very good. The magnetic power of that shade which sticks to your window is very good. So अगर आपको लेना है window shades तो आप ले सकते हैं जीप के ब्रांडेड। इट गिव्स यू अ वेरी गुड लुक ऑन दी कार एज वेल। अगर आप नोटिस करेंगे मेरे गाड़ी की खिड़कियों पे वो जीप लोगों के साथ में जो विंडो शेड लगा है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है, 4000 है। मुझे तो वाउचर मिला था इसलिए मैंने ख़रीदा हुआ है, मैं तो नहीं ख़रीदता। लेकिन इट इज़ वेरी गुड विच आई हैव फाउंड एंड आई विल से इट मस्ट हैव एक्सेसरीज। इफ़ यू सी, इट इज़ अ वेरी स्टिकी magnetic property that it has. The next one that I have is the tire inflator. Tire inflator is also a must have. इसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। जब मुझे पुराना स्टॉक मिला है तो वो 2900 का है, बट अभी जो स्टॉक मिल रहा है वो 3900 का है, तो 1000 रुपये बढ़ चुका है। लेकिन आप ज़रूर ख़रीदिए टायर इन्फ्लेटर। इसका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही पावरफुल है और मस्ट हैव है। और अब ये आपकी गाड़ी के लिए नहीं बट आपकी बाइक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेट कर सकते हो, डिफ्लेट कर सकते हो, हवा डाल सकते हो, हवा निकाल सकते हो, और साथ में पंक्चर रिपेयर करने का भी किट दिया गया है, तो इससे आप पंचर भी रिपेयर कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे एक्सेसरीज़ के बारे में। ये जो है मैंने लिया है लंबर सपोर्ट, मैंने ख़रीदा है इनसे। तो लंबर सपोर्ट जो इन्होंने दिया है, ये जीप एक्सेसरीज़ करके सेल कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ इतना बेहतरीन है। I think it is a waste of money. I shouldn't have bought this. But then this is again, it was given free of cost to me. ये मटेरियल जो है ये स्वेड है। अगर आप देखेंगे ये स्वेड मटेरियल है, और अंदर जो उन्होंने ये मटेरियल यूज़ किया है वो मेमोरी फोम यूज़ किया है। सो लॉन्ग डिस्टेंस से मैंने अभी तक तो यूज़ नहीं किया है, बट आई थिंक इट इज़ गुड टू हैव, बट इट इज़ एट अ वेरी कॉस्टली सिनेरियो दैटर देन यू गो फॉर एन अमेजोन। आई थिंक ये समवेयर अराउंड 4000 में वो बेच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जानते हैं मैंने और एक्सेसरीज़ क्या ली है। गाइज, इसके अलावा जो 3 एक्सेसरीज़ मैंने दिखाया, ये चौथा एक्सेसरीज जो मस्ट हैव इज़ द मड फ्लैप। आई थिंक द मड फ्लैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी फॉर एवरी कार। गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है जब आप बारिश में चलाते हो, और ये जो जीप की एक्सेसरीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जेन्युइन एक्सेसरीज़ में आती है। आई थिंक द कॉस्ट ऑफ दिस इज़ ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ इफ़ यू बाई फ्रॉम FCA। ओके, सो अगर आप और एक फीचर देखेंगे, ये जो साइड कर्टन्स दिए हैं जीप के, इसमें एक बेनिफिट ये है कि जो अंदर से बाहर की चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन बाहर वालों को अंदर की चीज़ ज़्यादा क्लियरली दिखाई नहीं देगी, बिकॉज ये शेड्स जो है वो डार्क है आउटसाइड की तरफ से, अंदर से ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आप देखेंगे जीप का लोगो भी नहीं दिखेगा आपको अंदर से, करेक्ट, लेकिन सिर्फ बाहर की तरफ से आपको जीप का लोगो दिखेगा और डार्क दिखेगा बाहर वालों को, अंदर की चीज़ें नहीं दिखेगी।